हम्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं नियर टू सक्सेस। यस, चैनल का नेम चेंज कर दिया है एंड द रीज़न बीइंग दैट you should know was very common and it was not coming in the search list. So most of the people suggested me to change the name so that they'll feel comfortable and it may come in the search list. सो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल पर बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। बायजूस जो कि 12 सितंबर लास्ट डेट है, क्लास 11th के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चैनल पर जाओ और उसके लिए डिटेल्स देखो और अप्लाई करो। राइट, रजिस्ट्रेशन फ़ी फ्री है। सो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टेप है ना, STIP है जो इस बार वाला, ये बेसिकली एवरी ईयर होता है, राइट। अब इस वाले STIP में कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस आर लाइक, इस बार गवर्नमेंट ने पीपल सजेशन मांगा है, मीन्स आपको किस तरीके की पॉलिसी चाहिए, राइट। तो जब आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आपका नाम टॉप 5 विनर्स में आ जाता है, आपके चांसेस होंगे कि उस पॉलिसी का पार्ट आप बन पाएँ, राइट। आपको अवार्ड भी दिया जाएगा एंड कुछ क्लियर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो मेंशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अवार्ड्स मिलेंगे, आपका नाम जो है पॉलिसी के अंडर आएगा। सो ये है पॉलिसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस पॉलिसी के बारे में। ये जो पॉलिसी है ये 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है एंड डेट इसकी 30 सितंबर है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके इस क्विज़ को दोगे तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ इन द सेम वीडियो। सो इस क्विज़ के अंदर आपके पास 20 का स्कोर है, 20 क्वेश्चंस हैं, 300 सेकेंड्स हैं। 300 सेकेंड्स मतलब 5 मिनट्स हैं, राइट। जब आपका रिज़ल्ट आएगा और आपको चेक करना है कि रिज़ल्ट क्या है, तो आप अपना लॉगिन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, राइट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी आपने अभी तक पार्टिसिपेशंस किए हैं सबका रिज़ल्ट मिल जाता है, अगर रिज़ल्ट आ गया है तो, राइट। 20 क्वेश्चंस की बात हम कर चुके हैं। 300 सेकेंड्स मतलब कि 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन जो है रैंडमली पिक किए जाएंगे क्वेश्चन बैंक से। विनर जो है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द शॉर्टेस्ट टाइम अचीव किए होंगे, दैट पर्सन विल बी द विनर। अब आप क्वेश्चंस को लेट स्किप भी कर सकते हैं अगर कोई डिफ़िकल्ट है तो। जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट को इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी कोई स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप न्यू हैं तो आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना, सॉरी साइन अप कर लेना। अगर आप ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो आप लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा, 4 में से करेक्ट करना है आपने। नेक्स्ट अबाउट द क्विज़ हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली है, राइट। टर्म एंड कंडीशंस वही हैं कि इंडियन सिटीजन्स इसको खेलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, सॉरी, नेशनल लेवल पर है। कंडीशन इस किसको नेशनल लेवल पर ही खेला जाएगा तो इंडियन सिटीजन्स ही इसमें अप्लाई करेंगे। 5 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस और एक पार्टिसिपेंट एक ही बार ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मल्टीपल पार्टिसिपेंट नहीं हो सकते हैं फॉर द सेम रजिस्ट्रेशन आईडी, राइट। तो ये है थोड़ा क्विज के बारे में। जो भी रिज़ल्ट फाइनल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा। वंस द रिज़ल्ट बीइंग फाइनल वो चेंज नहीं होगा, और आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारे हैं क्विज के बारे में डिटेल्स। वीडियो को अननेसेसरी हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। हाँ, जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो अपनी डिटेल्स, अगर आप लॉगिन क्रिएट कर रहे हो तो अपनी डिटेल्स बहुत ध्यान से फिल करना, क्योंकि डिटेल्स आपकी सही होंगी तो जब आप अगर विनर हो जाते हो तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं। ये मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड अपनी एक आईडी तैयार रखना, क्योंकि अगर आप विनर हो जाते हो तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी वो आईडी। ये वाला वीडियो जो है वो स्टेप के बारे में ऑलरेडी डिस्कस सारी चीज़ें हैं ना। तो अब आप जब ना इसको खेलोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर लॉगिन है आपका तो बहुत अच्छी बात है, आप लॉगिन करेंगे और फिर अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये है अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन ना, ये
ये इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये जो चीज़ है ना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब भी पेज ओपन हो जाएगा तो आपने स्टेप वाले पर क्लिक करना है। जब आप स्टेप वाले पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद में जब आप पूरी डिटेल्स देखोगे नीचे तो आराम से पढ़ पाओगे, राइट। ये सारा आप अपने आप से पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे तो ये क्विज़ आपको क्वेश्चंस बताने हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मूव कर जाएंगे, राइट। तो जैसे ये मैंने बोला है, आप स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करते हो तो आपकी क्विज़ स्टार्ट हो जाती है। नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्विज़ बीच में ब्रेक भी हो जाती है, राइट। तो ब्रेक मत होने देना, आराम से खेल लेना उसको, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू से चले जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे तो नहीं है कोई आइडिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल साइंस पॉलिसी वॉज ड्राफ्टेड बाय, किसने सबसे पहली साइंस पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप देख लेंगे। द चेयरमैन ऑफ न्यूली रिलीज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके चेयरमैन कौन है। ये तो वो थे कोठारी जो सबसे पहले थे, है ना, राम शंकर, आरू नो। लास्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज, 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, बट नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू गाइज विल डू योर सेल्फ। 19th देखो, द सिद्धि ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अ टर्म यूनिकॉर्न इज यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, India's active research station in Antarctica, the commercial and marketing arm of ISRO is named. India's first surface-to-surface missile. The organization that maintain India's standard time is. Indra military exercises are carried jointly by India. Zika virus is transmitted to people through the bite of which mosquito? Where is Satish Dhawan Space Center? Kerala Bandicoot is proposed to be used as. Name the mental health support initiative launched by the Union HRD Minister recently. First IIT established in India is. Which city is known as Manchester of India? The recent gas leakage tragedy in Visakhapatnam was caused due to. So far many national science policies, अभी तक कितनी साइंस पॉलिसीज़ बन चुकी हैं इंडिया में। चेयरमैन कौन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कटोरी पहले रहे हैं सबसे पहले, ध्यान रखना ये। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पॉलिसी वॉज ड्राफ्टेड बाय, किसने बनाई थी सबसे पहले साइंस पॉलिसी। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि क्विज़ में पूछे गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके यही क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन विल बी रैंडमली पिक्ड, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बस आइडिया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो गाइज दिस वाज द वीडियो, और हो सकता है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, राइट। अननेसेसरी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया गया है, फालतू का सर्टिफिकेट है ये, आई जस्ट डिड इट फॉर यू, राइट। सो ओके फाइन, दैट वाज द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।